हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आज हम आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है एफआईआर। दोस्तों, एफआईआर क्या है, इसे किस तरीके से लिखा जाता है, एफआईआर की क्या ताकत होती है, और अगर किसी पुलिस स्टेशन में आपकी एफआईआर लिखने से मना कर दिया जाता है तो इस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए, इसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मैं इसी वीडियो में देने वाला हूँ। तो बनिए रहिए इस वीडियो में। दोस्तों, आज हमारे देश में क्राइम 5G की स्पीड से भी तेज़ भाग रहा है, लेकिन आज भी हमारे देश में ऐसी धारणाएं हैं कि अगर जिस भी इंसान के साथ कोई क्राइम हुआ है तो इस इंसान को पुलिस का नाम और पुलिस स्टेशन का नाम सुनते ही हाथ पैर फूलने लग जाते हैं। जितना डर उस क्राइम करने वाले को नहीं लगता है, उससे कहीं ज़्यादा डर जिसके साथ क्राइम हुआ है उसको लगने लगता है। दोस्तों, हमारे देश में कानून को इसीलिए बनाया गया है कि वो आम जनता की भलाई के लिए काम आए। आज भी हमारे देश में माना जाता है कि सभी इंसान का पाला कभी पुलिस स्टेशन से नहीं पड़ता है। ये बिल्कुल गलत धारणा है। इसी तरीके के रवैये से हमारे देश में क्राइम को बढ़ावा मिलता जा रहा है। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आप डॉक्टर है, इंजीनियर है या बिजनेसमैन है या किसी भी फील्ड में काम करते हैं जिसमें आपका कानून का ताल्लुक नहीं है, इसमें आपको कानून की जानकारी नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल गलत धारणा है। कानून के बारे में जानकारी होना यह हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। इस कलयुग के ज़माने में कभी ना कभी किसी न किसी मोड़ पर हमें कानून की मदद पड़ती ही है। तो दोस्तों, अगर हमारे साथ कोई क्राइम हो जाए और इस स्थिति में हमको क्या सही कदम उठाने चाहिए और हमारे क्या राइट होते हैं, ये आज आपको मैं बिल्कुल ही आसान भाषा में इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, सबसे पहले तो हम बताएंगे आपको एफआईआर क्या होता है। जब भी किसी व्यक्ति के साथ कोई अपराध होता है तो उस अपराध की रिपोर्ट को एफआईआर कहता है या फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट कहते हैं। एफआईआर की कॉपी पर उस पुलिस स्टेशन की मुहर और थाना प्रमुख के हस्ताक्षर होने चाहिए। एफआईआर की कॉपी आपको देने के बाद पुलिस अधिकारी अपने रजिस्टर में लिखेगा कि कॉपी शिकायतकर्ता को दे दी गई है। आपकी शिकायत पर प्रगति होने की सूचना आपको संबंधित पुलिस आपको डाक से भेजेगी। आपको और पुलिस को सही घटनास्थल का जानकारी नहीं है तो भी चिंता की कोई बात नहीं। पुलिस तुरंत एफआईआर दर्ज करके जांच शुरू कर देगी। हालांकि जांच के दौरान घटनास्थल का थाना क्षेत्र पता लग जाता है तो संबंधित थाने में केस को ट्रांसफ़र भी कर दिया जाता है। एफआईआर दर्ज करवाने का कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता है, ये बात ध्यान हमेशा रखिएगा। अगर आपसे किसी भी तरीके की एफआईआर दर्ज का कोई शुल्क लेता है या नाम पर रिश्वत या नकदी की मांग करता है तो तुरंत उसकी शिकायत दर्ज करें। और इसकी शिकायत कहाँ दर्ज करें ये हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों, एफआईआर लिखने का बिल्कुल ही सिंपल फार्मूला होता है। इसको 9 के फार्मूला कहते हैं। दोस्तों, ये बात जीवन में हमेशा ध्यान रखिएगा। ज़िंदगी काफ़ी लंबी है और हमको कभी ना कभी एफआईआर या तो लिखवाना पड़ेगा या हमारे किसी भी परिजन या फिर फ्रेंड्स के लिए या फिर हमारे आसपास रहने वाले लोगों के व्यक्ति के लिए एफआईआर हमेशा कभी ना कभी लिखवाना ही पड़ता है। अगर आपके पास कोई जानकारी है और उस इंसान को जानकारी नहीं है उस वक्त, तो आपकी ये जानकारी बहुत काम आएगी। दोस्तों, अभी बात करते हैं। अक्सर लोगों की शिकायत होती है कि उनकी एफआईआर थाने में नहीं लिखी गई या फिर मजिस्ट्रेट के यहाँ एफआईआर लिखने के लिए आवेदन निरस्त हो गया है। इसके लिए कई कारण हो सकते हैं, किंतु एक कारण ये भी है कि आपके लिखने का गलत तरीका हो। एफआईआर को कम से कम शब्दों में स्पष्ट और पूरे मामले को लिखना चाहिए क्योंकि न्यायालय आपका केस उसी आधार पर चलाता है। आसान भाषा में एफआईआर को लिखने का तरीका आपको अब बताते हैं। दोस्तों, एफआईआर लिखने का 9 के फार्मूला होता है, मतलब 9 पॉइंट होते हैं जिसमें के होता है। अब के क्या होता है? के मतलब होता है कब, कहाँ, किसने, किसको, किस लिए। ये पूरे 9 पॉइंट होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 1 से लेकर 9 तक के पॉइंट को। सबसे पहला पॉइंट कब, जिसमें आती है तारीख और समय। एफआईआर में आप घटना के समय और तारीख की जानकारी लिखें। दूसरा पॉइंट होता है कहाँ, यानी कि जगह, घटना कहाँ पे हुई इसकी जानकारी दें। तीसरा पॉइंट होता है किसने, अपराध किस व्यक्ति ने किया, ज्ञात या अज्ञात, आपको पता हो या ना पता हो, एक या अनेक व्यक्ति, उसका नाम, पता आदि दें। चौथा पॉइंट होता है किसको, किसके साथ अपराध किया गया है, एक पीड़ित है या उनके अनेक नाम हैं, उनके नाम व पता दें। किस लिए, यह एक मुख्य विषय होता है। इसी से यहाँ पर पता चलता है कि कोई कार्य अपराध है या पुरस्कार देने के लायक कार्य है। इसको हम निम्न प्रकार से समझ सकते हैं, जैसे कि ए कोई व्यक्ति है और बी पर गोली चला देता है तो बी की मृत्यु रहती है और ए यहाँ पर दोषी होगा। दूसरा पॉइंट कि ए एक व्यक्ति है और बी पर अपनी पिस्तौल तान देता है लेकिन बी अपने बचाव में ए को गोली मार देता है, ए की मृत्यु हो जाती है। अब बी हत्या का दोषी नहीं है लेकिन अपनी आत्मरक्षा के लिए वो किसी की जान ले लेता है। इस स्थिति में आप दोषी नहीं होंगे। तीसरा पॉइंट कि ए है कार से बी को टक्कर मार देता है और बी की मृत्यु रहती है
अब ए हत्या का दोषी नहीं है, लेकिन उस पर दुर्घटना का केस चलेगा, उस हिसाब से दंड मिलेगा। चौथा पॉइंट कि ए पुलिसकर्मी है, वो आतंकवाद संगठन, मुठभेड़ या किसी अन्य आतंकवादी को मार देता है, तो ए हत्या का दोषी नहीं होगा, बल्कि उसे पुरस्कार दिया जाएगा। इस तरीके से यह स्पष्ट होता है कि कोई भी कार्य तब तक अपराध नहीं है जब तक कि अपराध मारने के उद्देश्य से न किया गया हो। अब बात आते हैं छठे पॉइंट पे। छठवां के होता है किसके सामने, यानी गवाह। अगर घटना के समय कोई गवाह मौजूद है तो उसकी जानकारी हमें अवश्य देनी चाहिए। सातवां पॉइंट आता है किससे, हथियार। अपराध करने के लिए किस तरीके के हथियार का प्रयोग किया गया है, पिस्तौल, डंडे, रॉड, चेन, हॉकी, ईंट। अगर कोई धोखाधड़ी का मामला है तो आप स्टाम्प पेपर, लेटर हेड, इंटरनेट, मोबाइल आदि जानकारी जरूर प्रदान करें। अब दोस्तों हम 8वें के पे आते हैं, मतलब 8वां पॉइंट, किस प्रकार, क्या प्रकरण अपनाया गया है अपराध करने के लिए, उसको लिखे। मतलब आपके साथ जो अपराध हुआ है वो कैसे हुआ है, उसकी पूरी जानकारी हम उस पॉइंट में लिखेंगे। अगर आपके साथ ऑनलाइन फ्रॉड हुआ है तो ऑनलाइन लिखेंगे। 9वां के, मतलब क्या किया, अपराध क्या है, इन सभी को मिलाकर क्या किया गया जो अपराध होता है उसको लिखे। इस प्रकार FIR को लिखा जाता है और यही आसान तरीका होता है FIR लिखने का। तो दोस्तों आज के बाद आपको FIR क्या होती है ये आपको पता चल चुका है। तो चलिए अब थोड़ी सी अन्य जानकारी अब आपको हम देते हैं। FIR आप जहाँ घटना हुई है उसके अलावा भी भारत के किसी भी थाने में जाकर आप FIR लिखा सकते हैं। FIR न लिखे जाने के कारण, आज की तारीख में FIR न लिखा जाने के कारण बहुत सारे हो सकते हैं, जिसमें कि सबसे मेन कारण यही होता है कि क्राइम रेट को अधिक ना दिखाया जाए। यह एक मेन कारण है जो कि गैर कानूनी कारण होता है। दूसरा कारण अपराध की सत्यता पर शक होता है किसी को, जिसके कारण पुलिस FIR लिखने से पहले थोड़ी सी जांच करती है। तो FIR लिखवाना आपका अधिकार है। CRPC की 154 धारा जो होती है, अगर थाने में आपकी FIR नहीं लिखी जाती है तो आप उनके ऊपर के किसी भी अधिकारी जैसे कि CO, SP, SSP से आप FIR लिखने के लिए बोल सकते हैं और वे 1 या 2 दिन के अंदर जांच को लेकर संबंधित थाने में FIR लिखवा देंगे। अब इस पॉइंट को लेकर थोड़ा डिटेल में जाते हैं। अगर जब पुलिस किसी घटना को अपने कार्य क्षेत्र की सीमा के बाहर का बताकर कार्रवाई को करने में मना कर दे तो क्या करेंगे। दोस्तों ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे पुलिस स्टेशन में आपको आपकी कंप्लेंट लेने के लिए मना कर दे, और ऐसा होता है, इसके चांसेस बहुत हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हर पुलिस स्टेशन और हर पुलिस वाले आपकी मदद नहीं करेंगे। बहुत सारे ईमानदार पुलिस वाले आज भी मौजूद हैं और बहुत सारे पुलिस स्टेशन आज भी अपना काम बिल्कुल ही ईमानदारी से कर रहे हैं। तो इसमें घबराने की बिल्कुल बात नहीं है, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन खुले रहते हैं। दोस्तों पुलिस आपकी रिपोर्ट न लिखने के बहुत सारे बहाने ढूंढती है। कभी कार्य क्षेत्र सीमा, तो कभी कभी कंप्लेन भी लेने से मना कर देती है, या फिर कभी फटकार लगाकर भगा देती है। कि कई बार पुलिस के व्यवहार से शिकायतकर्ता को खुद ही आरोपी महसूस होने लगता है। ऐसे व्यवहार करने में पुलिस अधिकारी पर कार्रवाई होनी चाहिए। दोस्तों पुलिस की इस लापरवाही से आम आदमी को बहुत ही पीड़ा होती है, बहुत ही परेशानी होती है, जिसमें कि आम आदमी अपने आप को खुद ही मुजरिम समझ लेता है, खुद ही अपने आप को अपराधी समझने लगता है। तो दोस्तों इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। कभी SHO भी यह कह देता है कि अपराध दूसरे थाने की सीमा में हुआ है, तो ऐसी स्थिति में हमको रेंज के DIG, जिसे दिल्ली या दूसरे प्रदेशों में जॉइंट कमिश्नर कहा जाता है, तो उससे मिले और उससे या फिर किसी अच्छे NGO से मदद मांगे। और अगर इसमें भी आपको हेल्प नहीं मिलती है तो आप कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगाए। लेकिन आपको बता दें कि पुलिस ऐसा नहीं कर सकती। पुलिस को किसी भी हालत में शिकायत लेनी ही होती है। अगर उसके ज्यूरिडिक्शन में नहीं है फिर भी वो शिकायत लेने से मना नहीं कर सकता। वो कम से कम एक 0 FIR लिखकर अगले थाने में भेजना होती है उसको। अगर आपको कोई भी पुलिस वाला या फिर आवश्यक कार्रवाई करने से मना कर देता है तो आप उसका टेलीफोनिक रिकॉर्ड, ऑडियो, वीडियो बनाकर एंटी करप्शन काउंसिल ऑफ इंडिया को पेश कर सकते हैं। अपने क्षेत्र के आसपास की ACCI के पदाधिकारी से भी मिल सकते हैं। 24 घंटे के अंदर ऐसे लापरवाही बरतने वाले पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होती है और उसे तुरंत सस्पेंड करने का आदेश भी दिया जा सकता है। तो दोस्तों इसी तरीके से आसान भाषा में आज मैंने आपको FIR की ताकत के बारे में बताया है। और हमें ये मानना होगा कि क्राइम करने वाला जितना दोषी होता है, क्राइम सहने वाला भी उतना ही दोषी होता है। तो दोस्तों अगर हम क्राइम करने वालों के खिलाफ सही और तुरंत एक्शन लेंगे तो हमारे देश में क्राइम करने वालों की खैर नहीं होगी और क्राइम करने वालों के दिल में खौफ आएगा। तो दोस्तों डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। कानून को देशवासियों की भलाई के लिए बनाया गया है। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और दोस्तों इस वीडियो को सभी के साथ शेयर करना भी ना भूलिएगा। कानून की जानकारी रखना ना सिर्फ हमारा एक अधिकार है बल्कि ये हमारी ज़रूरत भी है।
अगर इस वीडियो को लेकर आपके दिल में कोई कन्फ्यूज़न हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल ना भूलिएगा। कोई राय भी है तो हमें कमेंट में लिखना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।